हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ और जानेंगे मुस्लिम कौन है, हु इज मुस्लिम एज पर द मोहम्मदन लॉ। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मुस्लिम कौन है। तो दोस्तों, मुस्लिम या मुसलमान वह व्यक्ति है जो इस्लाम धर्म का पालन करता है। मुसलमान वह व्यक्ति है जो अल्लाह पर विश्वास रखता है और साथ ही वो ये मानता है कि मोहम्मद साहब जो है अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। मुस्लिम वह व्यक्ति भी है जो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है और उसकी जो परवरिश है वो पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के अकॉर्डिंग की गई है। साथ ही मुसलमान वो व्यक्ति भी है जो किसी अन्य धर्म से परिवर्तन होकर के मुस्लिम बना है, बशर्ते कि जब वो किसी दूसरे धर्म से इस्लाम कबूल करता है तो उसके साथ किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई हो, और जब उसने इस्लाम कबूला उस समय वो मानसिक रूप से स्वस्थ था। तो ये सारे व्यक्ति मुसलमान होते हैं, मुस्लिम कहा जाता है। दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ के दो सोर्स है, प्राथमिक और द्वितीय स्रोत। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राथमिक स्रोत की, सोर्सेज की। जो प्राइमरी सोर्स है उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कुरान, दूसरा है सुन्ना या फिर हदीस, इसको काफ़ी बार सुन्ना को सुन्नत भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा है इज्मा, और लास्ट में जो प्राइमरी सोर्स का जो लास्ट पार्ट है उसको कहा जाता है क्यास। एक एक करके हम इन चारों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम कुरान पे बात करते हैं, और कुरान जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। कुरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है मुस्लिम लॉ का, और ये मुसलमानों की एक पवित्र किताब भी है जिसे अल्लाह की किताब या फिर बुक ऑफ गॉड भी कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय द्वारा यह माना जाता है कि पैगंबर साहब को गार ए हिरा में अल्लाह से प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो है उनसे कांटेक्ट होता था, संकेत प्राप्त होते थे गार ए हिरा के अंदर। मोहम्मद साहब को पहला संकेत जो था वो 609 ईस्वी में अल्लाह के देवदूत जिब्राइल, जो फरिश्ते थे जिब्राइल साहब, उनके माध्यम से पहला जो संकेत है प्राप्त हुआ था। उसके बाद समय समय पर उनको संकेत प्राप्त होते गए और 632 ईस्वी तक उन्हें संकेत प्राप्त हुए, ठीक है। अब मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें जो भी संकेत प्राप्त होते थे वो क्या करते थे, अपने जो शिष्य थे उनको बताया करते थे, और उनके जो शिष्य थे उन संकेतों को लिख लिया करते थे। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, पर्दा फरमा गए वो, तब क्या हुआ, जो उनके शिष्य थे, मोहम्मद साहब के जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो भी संकेत लिखे थे, दिव्य संकेत जो भी लिखे थे, उन सबको इकट्ठा किया गया और उन सबको इकट्ठा कर कुरान बनाया गया, जिसे कुरान कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। कुरान को धर्म, कानून और नैतिकता का मिश्रण कहा जाता है। कुरान में गाइस बहुत सारी आयतें हैं, पर सिर्फ और सिर्फ 200 आयतें ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं लॉ के अंदर, विधि के अंदर, जिसको विधि का स्रोत यानी लॉ का सोर्स भी माना जाता है, जो कि 200 आयतें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो आयतें हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक की, सुन्ना या हदीस जिसको कहा जाता है। सुन्ना या हदीस को अगर हम बात करें तो इसका जो अर्थ होता है वो है मोहम्मद साहब की जो भी परंपराएं थी, जो वो मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट क्या करते थे, उन सारी परंपराओं को, उन सारे कंडीशंस को, उन सारे उनके दिनचर्या को कहा जाता है सुन्ना, ठीक है। उसी को हदीस कहा जाता है। वो जो जो भी वो करते थे उन सबको हदीस कहा जाता है। हदीस पीढ़ी दर पीढ़ी मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रचलित किया गया, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों में बताते चले गए और आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। हदीस की कुछ किताबें हैं जो मोहम्मद साहब के सभी परंपराओं को विस्तार पूर्वक लिखी गई है, लिपिबद्ध की गई है, जैसे कि मुक्ता जो आश मलिक द्वारा लिखी गई है, और मस्दन जो अबू हनबल द्वारा लिखी गई है, और भी बहुत सारे इसकी में किताबें हैं हदीस के ऊपर जो लिखी गई हैं। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ठीक है।
हदीस को मुख्य तौर से 3 भाग में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हदीस मुतवातिर, हदीस मशहूर, हदीस अहद। ये 3 पार्ट्स हैं जहाँ पे हदीस को डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, इज्मा। दोस्तों इज्मा, जैसा कि आप जानते हैं कि समय के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं, चेंज हुए हैं, प्रॉब्लम्स में, समस्याओं में बहुत बदलाव आया है। ठीक है, इसलिए जिस जिस समस्या को या जो समस्या का समाधान कुरान वो हदीस में नहीं मिल पाया, ठीक है, तो उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए मुस्लिम विधि शास्त्री जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम लॉ स्कॉलर हैं, उनके जो वोट द्वारा निर्णय लिया जाता था, जिसे इज्मा कहा जाता है। इज्मा के 3 प्रकार होते हैं, साथियों का इज्मा, न्यायवादियों का इज्मा और जनता या जन समुदायों का इज्मा। अब साथियों का इज्मा की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो वो लोग आते हैं जो पैगंबर साहब के जो साथी थे, जिसको सहाबी भी कहा जाता है, ठीक है, उनकी जो राय थी, ठीक है, उनकी राय से जो भी निर्णय लिया जाता था उसको माना जाता था, वो कानून बन जाता था, ठीक है, और उसको कोई खारिज नहीं करता था और ना ही उसको कोई संशोधित कर सकता था, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो मोहम्मद साहब के फ्रेंड सर्कल के में आते थे, उनके दोस्त हुआ करते थे, ठीक है। अब उसके बाद आता है न्यायवादियों का इज्मा। न्यायवादियों का इज्मा यानी कि जूरिस्ट द्वारा, जो भी स्कॉलर्स हैं, ठीक है, वो किसी चीज़ का निर्णय करते थे, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते थे, उस पर जो निर्णय लिया जाता था वो कहा जाता था न्यायवादियों का इज्मा। अब बात आती है लास्ट इज्मा में, जनता या जन समुदायों का इज्मा। दोस्तों इसमें जो बहुसंख्यक मुसलमान होते थे, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्याओं का वोट माना जाता था, ठीक है, और उसको स्वीकार किया जाता था, लेकिन इस तरह के इज्मा की कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मानी जाती थी, बट कहीं ना कहीं इसको एक रोल दे दिया जाता था कि हाँ ये भी माना जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक भी क्लियर है। अब बात करते हैं हम लास्ट प्राइमरी सोर्स में जो आता है वो है क्यास। दोस्तों क्यास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कंपैरिजन करना, यानी कंपेयर करना, ठीक है। अब यानी कि समय के साथ साथ काफ़ी जो भी समस्याएं आई हैं उनका समाधान प्राप्त नहीं हो पाता था, तब क्या होता था, हम उस समस्याओं की तुलना करते थे, कुरान व हदीस के अंदर ढूंढा करते थे कि भाई जो समस्या उत्पन्न हुई है क्या इसका जिक्र कुरान में किया गया है या फिर हदीस में किया गया है। अगर उससे मिलता जुलता भी कुरान व हदीस में उसके बारे में जिक्र करा गया है तो वहाँ से ही उसमें निर्णय लिया जाता था, ठीक है। क्यास किसी भी तरह का कोई नया कानून नहीं होता है, वो कंपैरिजन होता है, वो उस समस्या को ढूंढा जाता है कुरान व हदीस के ही अंदर, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है लेकिन मिल जाता है कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुरान व हदीस के अंदर भी ईजिली, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं सेकेंड सोर्स की, सेकेंडरी सोर्स की, जिसमें जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है न्यायिक निर्णय, फिर दूसरा है विधान और लास्ट है रीति रिवाज। एक एक करके हम इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब न्यायिक निर्णय वो निर्णय होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें प्रीवी काउंसिल भी आ जाता है, ठीक है। जिन समस्याओं का समाधान अगर नहीं मिल पाता है तब क्या करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय या फिर जो हाई कोर्ट है वो या प्रीवी काउंसिल जो भी ऑर्डर पास देता है, करता है या दे देता है, उसको माना जाता है। पर जो भी ऑर्डर होगा वो कुरान और हदीस को देखते हुए ही वो ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम विधान की, यानी कि लेजिस्लेशन की। तो लेजिस्लेशन का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विधान का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कानूनों का निर्माण करती है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसने बहुत सारे कानून बनाए, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं,
जो हमारे लेजिस्लेशन ने बनाया, हमारे विधान ने बनाया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। कोई भी डाउट है देन आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब बात करते हैं हम लास्ट में रिवाज यानी कि कस्टम्स के बारे में। तो गाइस कस्टम यानी रिवाज जो है वो मुस्लिम विधि का कोई उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। हाँ, ऐसा है कि इसको कभी कभी इसको पूरक के रूप में यूज कर लिया जाता है। जैसे कि मोहम्मद साहब ने काफ़ी सारे रिवाज थे उस समय जिन पे रोक लगाई और काफ़ी पे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। जैसे कि उस समय क्या होता था, दहेजों के ऊपर मोहम्मद साहब ने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। लेकिन बहुत सारे नशों के ऊपर उन्होंने रोक लगाई, नशों के बारे में उन्होंने बताया कि वो गलत है, ठीक है। तो उनकी इन सारी धारणाओं पर जो भी बातें थी वो रिवाज आ जाता है, जो कि उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं निभाता है, लेकिन बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन इसका यूज कर लिया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आज हमने दो चीज डिस्कस करी, हु इज मुस्लिम एंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब गाइज बस मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो एंड हो चुकी है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया है। अब प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है आपको, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। कोई डाउट है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, और कोई और टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।